तो हाय गाइज, जैसा कि आपको पता लगा थंबनेल से कि लैब असिस्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट के कि एग्ज़ाम के अंदर हो सकता है आपके नंबर आ जाए 1-2 और आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल हो जाए। तो दोस्तों, पूरी वीडियो अच्छे से वॉच करें, दोस्तों को शेयर करें, नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जल ब्लूम का कारण है। तो आप जानते हो जल ब्लूम जल के अंदर होता है कि नील हरित शैवाल। तो ध्यान रखना, जल ब्लूम का जो कारण है, किसके कारण होता है जल ब्लूम? नील हरित शैवाल एल्गी, है ना। तो दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर सिंह है और आप देख रहे हो स्टडी विद रघुवीर। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं कि सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। जो एन है, सोडियम है, उस धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में करना चाहिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से, यानी कि माउथ केविटी, जो माउथ अपना मुंह है, वहाँ से ही जीभ के माध्यम से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन प्राप्त की जाती है तो कैल्पस, कोई नमक पादप है या कैल्पस, उससे ही आयोडीन प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब आप जानते हो कोशिका, आपने पढ़ी होगी, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, है ना, गोल्जिका है। तो प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति आ सकता है क्वेश्चन। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है ग्लिसरॉल, यानी कि चमक प्रदान करता है ग्लिसरॉल, ध्यान होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा एसिड का एक आवश्यक घटक है। तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन होगा तो एसिड होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं कि नम वायु के त्वरित उत्थान से क्या उत्पन्न होता है। यानी कि नम वायु जहाँ पर होती है दोस्तों, आप जानते हो सर्दी में, तो उसको बोलते हैं कोहरा। ठीक है दोस्तों। नारंगी प्रचुर स्रोत है किसकी? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी नारंगी के अंदर। खट्टे जो पदार्थ होते हैं, नींबू, है ना, केरी, आंवला वगैरह, तो उसमें नारंगी सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत सी होता है ना। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम प्रतिजैविक जो खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था? पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन ही प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं, जीन अभियांत्रिकी में खोजों से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो खुराना। तो दोस्तों, जो खुराना वैज्ञानिक है वही जीन अभियांत्रिकी से संबंधित वैज्ञानिक है, खुराना। आगे बढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी जीन अभियांत्रिकी। आनुवांशिक सूचना का वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आनुवांशिक माता से पिता में, सॉरी, माता पिता से बच्चों में, है ना, दादा दादी से बच्चों में, तो इस तरह से 1/4, 1/2, 1/8, इस तरह से आनुवांशिक सूचना गुणसूत्रों के माध्यम से ही पहुंचती है दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल के निष्कर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? तो नेचर फॉर सेंडरवेरिन, जो पत्रिका का नाम है नेचर फॉर सेंडरवेरिन, नेचर यानी प्राकृतिक, उसी के अंदर निष्कर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन गैस किसके ऊपर शुष्क की जाती है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस है दोस्तों, है ना, उसके ऊपर शुष्क की जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के, है ना, अम्ल के ऊपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यानी कि 3 तत्व है, ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम। 3 तत्व है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए, ब्रोमीन, मरकरी, गैलियम, है ना दोस्तों, गैलियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है तो कणों के वितरण पर, द्रव्यमान पर और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर। घूमते हुए लिख दिया मैंने, तो घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर दोस्तों, तीनों पर। कणों के वितरण, जो कण जो मॉलिक्यूलर्स हैं उसके फैलाव पर, और मास जो है तो उसके ऊपर जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है दोस्तों, ध्यान रखना। वस्तु की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है तो वस्तु की अक्ष के सापेक्ष स्थिति पर, यानी कि कोई वस्तु है उसकी जो अक्ष है उसके सापेक्ष स्थिति पर ही त्रिज्या निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समुद्र में पानी से स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है तो विपरीत प्राशन के द्वारा किया जाता है दोस्तों, विपरीत प्राशन के द्वारा, है ना दोस्तों, विपरीत प्राशन के द्वारा ही
समुद्र से पानी स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, विलेन के अणु संख्या के गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो विलेय के जो कण होते हैं उनकी संख्या पर, जो विलेय के कण होते हैं ना उन्हीं की संख्या पर विलेन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विलेन से क्वेश्चन है ये। बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन किससे प्राप्त होता है? कोलतार से। ये पेट्रोलियम पदार्थ से, बेंजीन से क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मैं इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ हर एग्ज़ाम की। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें, मेहनत करते रहें, अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम को फाइट करें जी जान से, और स्क्रीनशॉट ले लें इनका। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और चलते हैं इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।